नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव अश्विनी दुल्हेड़ा द्वारा बेरी विधानसभा में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए गांव रोहद में आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, वह काफ़ी चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने ईडी द्वारा जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है, उसके संबंध में भी जानकारी दी, उसके बारे में भी बताया। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने और क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सांसद सुशील गुप्ता जी कोई और अन्य सार्वजनिक स्थान हो, वहां पे इंजेक्शन आपको मिलेंगे, सिरिंज आपको मिलेंगी। इतना नशा है कि हर घर के अंदर परेशानी होने लगी है। आज इस बेरी हल्के के अंदर अश्विनी दुल्हेड़ा हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है आम आदमी पार्टी हरियाणा के, उनके नेतृत्व में 5 दिन की यात्रा निकाली जा रही है हरियाणा दिवस के अवसर पे कि हरियाणा को नशे से मुक्त करो, हरियाणा में रोजगार दो। खट्टर साहब बहुत उदासीन है युवाओं के प्रति। इनके राज में 30 बार से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं और अगर लीक नहीं होता है तो कोर्ट के उलझन में पड़ जाता है। बच्चे उस उलझन से ओवरेज होते जा रहे हैं, ओवरेज होकर डिप्रेशन में जा रहे हैं और नशे का सहारा ले रहे हैं। जब नशे का सहारा ले रहे हैं तो आज हरियाणा के सभी जिलों में चिट्टे का नशा और मेडिसिन्स के माध्यम से, जो सिरिंज के माध्यम से नशा लिया जा रहा है अलग अलग, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, इतने किस्म के नशे हरियाणा के अंदर चल पड़े। इस नशे को खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि युवा पीढ़ी इसकी जो शिकार होती जा रही है, इससे बहुत परेशानी परिवारों के अंदर हो रही है और हर परिवार इतना दुखी है कि आज अपने बच्चे वो किस तरीके से ठीक रहे। कुछ तो जमीन बेच के विदेशों में भेजने लगे हैं कि वहां पे जाकर रोजगार मिलेगा, कुछ अवैध तरीके से भी विदेश के अंदर जाने लगे हैं जहां पे जान तक का खतरा है कि कई बच्चों के, मुझे जानकारी में है कि बॉर्डर क्रॉस करते टाइम गोली का शिकार हुए और घर पे लाश ही वापस आ पाई। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा बेरोजगारी का हब बन चुका है, नशे का हब बन चुका है। भाजपा सरकार केवल जाति और धर्म के नाम पे बांट के वोट लेने का प्रयास करती रही है। पिछले चुनाव के अंदर 2014 में पहले इन्होंने ये किया, फिर 2020 के अंदर ये किया और अब 24 नवंबर में 24 में चुनाव होना है, उसका रास्ता भी ये इसी रास्ते से गुजारना चाहते हैं। आपने अनेकों बार देखा होगा कि सामाजिक समरसता हरियाणा के अंदर खत्म होने पे चली और ये तैयार भी नहीं होते। कुछ दिन पहले मैंने डाला था कि खट्टर साहब इतने उदासीन लोगों के पीछे ना हो, हरियाणा के लोगों को आप बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी आपने, स्कूल और हॉस्पिटल अच्छे नहीं हुए, आपका बिजली पानी हरियाणा के दोनों तरफ फ्री मिलता है, आप नहीं दे रहे। इस पे उनके ओएसडी ने एक ट्वीट किया था कि बैठ के चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था, ठीक है, 1 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री भी एक मंच से जा रहे हैं और सारे ऑपोजिशन को बुला रहे हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मंच से जाए, हम जरूर आएंगे। परंतु कोई जवाब उनकी तरफ से आया नहीं। मुझे लगता है कि खट्टर साहब आज इन नाकामियों पे चर्चा करने से बच रहे हैं। जितने इन्होंने जनसंवाद किए, पहले ही लोगों को हाउस अरेस्ट करा लेते हैं, पहले ही लोगों को उठवा लेते हैं। कोई पूछता है तो कह देते हैं कि तेरे को अगले चंद्रयान पे भेजूंगा, तेरे को ये अपोजिशन का आदमी है। तो ये स्थिति किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होती। आज हरियाणा जो कभी न कभी देश का एक उभरता हुआ राज्य हुआ करता, आज गर्त के अंदर जा रहा है। पहली सरकारें भ्रष्टाचार के कारण और फिर अब ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं, भ्रष्टाचार इनके राज के अंदर डबल हो गया है। यही कारण है कि 50,000 करोड़ रुपए सालाना इनको घाटा है, 3 लाख करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है।
जबकि इनके पड़ोस में दिल्ली राज्य है जहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, युवाओं के लिए बिना खर्ची पर्ची के रोजगार है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं और 8,000 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट है। इनके दूसरी तरफ पंजाब है। पंजाब के अंदर भी बिना खर्ची पर्ची के युवकों को रोजगार मिलने लगा। पंजाब के अंदर भी शहीदों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिलने लगी। पंजाब के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। पंजाब के अंदर भी अब अनेकों सुविधाएं दी जाने लगी। पंजाब के अध्यापकों को भी अब सिंगापुर और फिनलैंड जैसे कंट्रीज के अंदर भेजे जाने लगा ताकि वहां पे बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम हो सके। पंजाब में भी फसल कटने से पहले अगर फसल खराब होती है तो मुआवजा किसान के बैंक के खाते के अंदर पहुंच जाता है। और पंजाब ने भी पहली बार 40,000 करोड़ रुपए की एक पुरानी कर्जे की किस्त को उतारा है। परंतु हरियाणा पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में घाटा बढ़ता जा रहा है। ये सब कारण एक ही है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी नेता है और इसका खामियाजा हरियाणा की पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। सर, ईडी का नोटिस आया अरविंद केजरीवाल कल ईडी के सामने पेश होना है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया की। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ सबूत मिल रहे हैं, जमानत नहीं। देखिए सुप्रीम, मैं पहले मनीष जी वाली बात पे बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे जमानत पे ये बहस कई दिन चली और हर दफा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, ये केस जब चलेगा तो 2 दिन से फालतू ये केस नहीं चलेगा, अरे केस धाराशायी हो जाएगा। परंतु जो भी फैसला है वो हम सबके सामने है। इस फैसले से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पे सारे लीगल ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे। जो भी लीगल ऑप्शन हमें मिलेगा इसकी हम अपील करेंगे और सारे लीगल ऑप्शन को हम पूरे का पूरा यूटिलाइज करेंगे। सम्मान के साथ हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम इससे सहमत नहीं है और इसको रिव्यू करने की अपील हम जरूर करेंगे। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी को जो ईडी का नोटिस मिला है, कल उनको बुलाया गया है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। प्योरली अरविंद केजरीवाल जी के जो बढ़ते हुए कदम है उनको रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी क्या करेगी? ये जो फर्जी केस है, ये केस 1.5 साल पहले शुरू हुआ। इसके अंदर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इन्होंने दिल्ली के अंदर रोकने की कोशिश, केस से पहले नहीं रुक पाए। 3 बार सरकार बनी, फिर इन्होंने पंजाब में रोकने की कोशिश की, फिर गुजरात में रोकने की कोशिश की। गुजरात में भी हमने 41 लाख वोट लिए। जब वो संवैधानिक तरीके से हमें नहीं रोक पाए और पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था बदलने की बात आने लगी तो इन्होंने फर्जी केस का सहारा लिया और फर्जी केस के अंदर सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। फिर क्योंकि वो अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटलों को उन्होंने एयर कंडीशन कर दिया था, दवाइयां फ्री मिलने लगी थी। दिल्ली की सड़क पे आने वाले हर व्यक्ति का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता था तो 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, अमीर हो गरीब हो, उसका फ्री इलाज होने लगा था। फिर इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए निकलने लगे थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन होने लगे थे, बिजनेस ब्लास्टर जैसा काम वहां पे होने लगा था। बढ़िया से बढ़िया शिक्षा व्यवस्था जिसकी अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबारों के अंदर तारीफ होने लगी थी और हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करने लगे थे। चाहे उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई हो, चाहे उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, हर तरीके से उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को बेहतरीन करने का प्रयास किया। तो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। संजय सिंह क्योंकि संसद में सबसे मुखर आवाज के अंदर इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करते थे, इनकी
अडानी के साथ सेटिंग को उजागर करते थे, मणिपुर के मुद्दे को उन्होंने उजागर किया। अनेकों ऐसे काम थे जिनको निर्भीक आवाज के अंदर उन्होंने उजागर किया, मुखर तरीके से राज्यसभा में लीडरशिप ली। फिर भी इनको उम्मीद थी कि मेन लीडरों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। इन्होंने देखा कि चाहे इन्होंने चुनाव में रोकने की कोशिश की, चाहे उन्होंने ईडी के माध्यम से फर्जी केसों में रोकने के माध्यम की, आम आदमी पार्टी डबल ताकत के साथ काम करती गई। अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए 2 तारीख का नोटिस दिया है और उनको बुलाया है। ये जितना मर्जी वो कर ले, परंतु देश की जनता 2024 में इसका जवाब देगी कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदमों को ये रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बन के काम करेगा और भारत के विकास के अंदर भागीदार बनेगा, हिंदुस्तान को शिक्षित करेगा, हिंदुस्तान को विकसित करेगा। इंडियन एलायंस के जो बड़े नेता हैं उनको जैसे एप्पल ने एक नोटिस दिया है कि हैक हो सकता है, लगातार प्रतिक्रिया हुई और राज्यसभा सांसद जो आपके थे राघव चड्ढा जी, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचा। देखिए आपके पास है क्या मैसेज? आप ये आईफोन यूज करते हैं? हाँ, मेरे पास अभी नहीं आया है, परंतु हिंदुस्तान के काफी नेताओं को एप्पल ने मेल भेजी है कि सरकार द्वारा प्रायोजित, राज्य द्वारा प्रायोजित थ्रेट आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। आपके फोन का जो डाटा है, वो आपकी बातचीत जो है, वो इन सब को राज्य द्वारा प्रायोजित हैकिंग सिस्टम की थ्रेट है। ये स्पष्ट है कि भारत सरकार इस चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के फोन को टैप कराना चाहती है। पेगासस का इन्होंने जब ये खरीदा तो पूरी संसद में इसका हंगामा हुआ था, परंतु इन्होंने उस बात को चुप्पी के साथ उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब जब एप्पल ने ये स्पष्ट मेल भेजी है तो भारत सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि भारत सरकार का ये काम है। एक तरफ भारत सरकार कहती है हम एप्पल से पूछेंगे, हम ये कहते हैं भारत सरकार अपने आप से क्यों नहीं पूछती कि ऐसे काम क्यों करवा रही है। आपकी शिक्षा मंत्री है आतिशी जी, उन्होंने ये कहा है कल केजरीवाल जी जब बेसिकली जाएंगे तो ईडी को वहीं गिरफ्तार कर लेंगे। आप इस बयान से किस तरह? देखिए, हमें पूरा शक है, क्योंकि ईडी अब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बहुत सी नाकाम कोशिश कर चुकी है, कई बार कर चुकी है। ये जो फर्जी केस 1.25 साल पहले शुरू हुआ, कई हजार जगह, हजारों जगह इन्होंने रीड करी, 1 रुपया आज तक नहीं मिला, फिर भी हमारे नेताओं को अंदर करके रखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी अंदर करके ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करें, परंतु इनकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं है। नशा और रोजगार को लेकर आपने आज यात्रा शुरू की है। हरियाणा सरकार ने भी यात्रा शुरू की, साइकिल की यात्रा की, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री है जो राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। आप क्या मानते हैं हरियाणा में कितना नशा कम हुआ, रोजगार कितना युवा को? हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। हर घर के अंदर नशा फैल रहा है। आप जिस मर्जी गांव में जाके बात करें, वहां पे नशा दिन और रात बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रही है, बेरोजगार युवक क्या करे, वो नशे का सहारा ले रहा है। तो स्थिति हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए आज यहाँ पे नशे के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है।